प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 1 का सप्तमः पाठ वकस्य प्रतिकारः। इसमें बच्चों अव्यय शब्दों का प्रयोग मिलेगा। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर काल का और कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहानी है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। नाम है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का, बक मने होता है बगुला, ये रहा बगुला, और प्रतिकार बकस्य का अर्थ हुआ बगुले का, प्रतिकारः मीन्स बदला। बगुला जो है इस सियार से, बगुले और सियार की ये कहानी है जो है एक वन में रहते हैं। तो एक दिन सियार बगुले को अपने यहाँ जो है खाने पे बुलाता है और बाद में बगुला भी सियार को खाने पे बुलाता है। तो देखिए क्या होता है, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद पता चलेगा। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रृगालः सियार और बकः च और बगुला निवसतः स्म रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः माने उन दोनों में, मित्रता आसीत् मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्, एकदा प्रातः, एक दिन सुबह के समय, श्रृगालः इस सियार ने बकम बगुले को अवदत् कहा। क्या कहा? मित्र, हे मित्र, श्वः माने कल, आने वाला कल। एक होता है यह जो बीत गया है ना, और एक होता है कल, आने वाला। तो हे मित्र, श्वः मतलब आने वाले कल में, तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। तो श्रृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण देने से, इन्विटेशन देने से, बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। फिर क्या हुआ देखिए। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह कौन? बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्, सियार के निवास स्थान पर, मतलब उसके घर, अगच्छत् गया। अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रृगालः। अब कहते हैं कि जो सियार था ना, वो बहुत कुटिल माने कपटी स्वभाव वाला था। कपटी समझते हो? जिसका मन साफ ना हो वो है कपटी। तो कुटिल स्वभाव वाले श्रृगालः सियार ने स्थाल्याम, थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम दो शब्दों से मिलके बना है, क्षीर और ओदनम, है ना। क्षीर माने होता है दूध, ओदनम माने चावल। तो दूध में जब चावल डाल के बनाते हैं क्या बनता है? वो क्या बनती है? खीर ना, खीर बनती है। तो फिर क्या हुआ कि कुटिल स्वभाव वाले श्रृगालः सियार ने स्थाल्याम, थाली में रख के, बकाय बगुले को, बगुले के खाने के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दे दिया। अब थाली में जो है देखो चित्र में फैल गया है ना। अब बेचारा बगुला जो है बार बार नीचे चोंच करता है, बता रहे हैं अभी देखिए। बकम अवदत्, और बगुले को कहा, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, हे मित्र, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव सह एव, सह माने साथ और एव माने ही, साथ ही खादावः। हे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं, चलो आओ एक ही साथ खाते हैं, ऐसा कहा। तो भोजन काले, फिर क्या हुआ? भोजन के समय, बकस्य चंचु, बगुले की चोंच, देखो ये है ना, बगुला ऊंचा है और इसकी जो है चोंच, गर्दन भी लंबी है। तो भोजन काले बकस्य चंचु, भोजन के समय बगुले की चोंच, स्थालीतः माने थाली से, स्थाली माने थाली, स्थलितः माने थाली से,
भोजन ग्रहणे, भोजन को उठा पाने में, ग्रहण कर पाने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हो पाया। चोंच जो है बार बार नीचे करता था, इतना झुका के गर्दन, थोड़ा सा मुंह में आता होगा। और ये सियार क्या कर रहा था, देखो सियार का मुंह नीचे यहाँ पे खुले हुए बर्तन में, है ना। तो भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, है ना। अतः इसलिए बकः बगुला केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को अपश्यत, देखता रहा, खा नहीं पाया बेचारा, है ना। श्रृगालः, और सियार ने, श्रृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और सियार ने तो सारी खीर अभक्ष्यत खा ली। वो देखता रहा और ये खा ली। ऐसे किसी को बुलाना चाहिए इधर? नहीं ना। लेकिन देख लो ऐसा होता है दुनिया में। श्रृगालेन, सियार के द्वारा, वंचितः बकः, ठगे हुए बकः मीन्स बगुले ने, अचिंतयत, अब बगुले को ऐसा लग रहा था जैसे सियार ने तो तेरा उल्लू बनाया है ना, तुझे ठग लिया है। तो अब वो सोचने लगा कि इसने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है ना, मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा, है ना। तो श्रृगालेन वंचितः बकः, सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने, अचिंतयत, सोचा, क्या सोचा, यथा मतलब जैसे, अनेन अने इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस सियार के द्वारा, मया सह मेरे साथ व्यवहारः कृतः, व्यवहार किया गया, तथा वैसा, अहमपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, है ना। उसने सोचा, बगुले ने सोचा कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा विचार करके, सोच करके, सह श्रृगालम अवदत, उसने, किसने, बगुले ने श्रृगालम सियार को अवदत कहा कि मित्र, हे मित्र, त्वम अपि, तुम भी, श्वः माने कल, आने वाले कल में, सायं शाम को, कल शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, मतलब करना। हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण देने से, श्रृगालः माने सियार, प्रसन्न अभवत, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। यदा श्रृगालः, जब सियार, सायं शाम के समय, बकस्य निवासम, बगुले के निवास स्थान पर, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत गया, है ना। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा तब, बकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे माने बहुत पतली सुराही में, देखो इस सुराही में दे रखा है इसको, अब ये देख रहा है और ये खा रहा है। तो उसने क्या किया, तदा बका, तब बगुले ने, संकीर्ण मुखे माने बहुत संकरे मुख वाले, बहुत पतले मुख वाले, कलशे माने कलश में अर्थात सुराही में, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर ही दिया खाने को, उसको खीर दिया, है ना, खाने को। तब बगुले ने बहुत पतले मुँह वाले कलश में उसको, है ना, भोजन के लिए खीर दिया, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दिया, है ना। श्रृगालम च अवदत, और सियार से कहा, मित्र, हे मित्र, आवाम, हम दोनों, अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, सहैव भोजनम कुर्वः, सहैव माने साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं, कि हे मित्र आओ हम दोनों साथ ही इस बर्तन में भोजन करते हैं। बकः कलशात, कलशात, बकः कलशात, बगुला जो है कलश से अर्थात इस सुराही से, चंचवा माने चोंच से, क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने, देखो देख रहे हो ना चित्र में, तो इसमें ये इसका पतला सा मुँह था, इसमें डाल के इसने जो खीर जो है खा ली। बगुले ने कलश से, चंचुआ चोंच से, क्षीरोदनम अखादत, खीर खा ली, परंतु लेकिन क्या हुआ, श्रृगालस्य मुखम, सियार का मुँह,
कलशे न प्राविशत, कलश में घुस नहीं पाया, प्रवेश नहीं कर पाया, है ना। अतः इसलिए बकह बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। ठीक है। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार जो है केवलम माने केवल, ओनली, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, अपश्यत देखता रहा, है ना। बगुले ने सारी खीर खा ली क्योंकि इसकी चोंच अगर इसमें सुराही में पहुंच गई और सियार का मुंह इसमें नहीं जा सका, तो सियार जो है बिल्कुल भी खीर नहीं खा पाया, वह केवल लिखा है श्रृगालः च, और सियार केवल ईर्ष्या अपश्यत, जलन से देखता रहा, ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः बकम प्रति, सियार ने बगुले के साथ, बकम प्रति मतलब बगुले के प्रति या बगुले के साथ यादृशम व्यवहारम अकरोत, यादृशम माने जैसा, व्यवहारम माने व्यवहार, अकरोत किया, बकह बगुले ने भी, बकह अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति सियार के प्रति, तादृशम व्यवहारम कृत्वा, तादृशम माने वैसा ही, जब यादृशम होता है साथ में तादृशम भी होता है, तो बगुले ने, सियार ने बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, जैसा व्यवहार किया, बकह अपि बगुले ने भी श्रृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा, वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत, बदला ले लिया। अच्छा किया ना। ऐसे तो बदला नहीं लेना चाहिए, वो भी मित्र से, परंतु जब मित्र कपटी हो, धूर्त हो, तो क्या करना चाहिए। ये पाठ जो है यही सिखाता है कि अगर कपटी मित्र हो तो उसके साथ फिर वो कहते हैं ना टेट फॉर टैट, और संस्कृत में भी कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए, है ना। तो फिर क्या हुआ आप देखो, उक्तम च, और कहा गया है, जैसा कि कहा गया है ना। संस्कृत में अब ये शिक्षा जो है मिल रही है, इस पाठ को पढ़ने का, है ना, उद्देश्य है ये कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। ये कहा गया है कि देखो, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति। आत्म दुर्व्यवहार माने अपने दुर्व्यवहार का, मतलब हम अगर किसी के साथ दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब जो हमारा दुर्व्यवहार होता है, आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब जो अपने दुर्व्यवहार का, है ना, फलम दुःखदम भवति, दुखदाई होता है, दुख देने वाला होता है। मतलब अगर हम किसी के और के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उसका फल फिर हमको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। कहता है इसीलिए, तस्मात इसलिए, सुख ऐषिणा, सुख ऐषिणा माने सुख चाहने वाले, मानवेन मनुष्य के द्वारा, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए। जो सुख ऐषिणा, सुख प्लस ऐषिणा, सुख की जो इच्छा करें, जो सुख चाहें, है ना, ऐसे लोग, मानवेन ऐसे मनुष्य के द्वारा, तस्मात इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम इसलिए, सद माने अच्छा, व्यवहर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया पाठ समाप्त। और ये देखो, ये हैं कठिन शब्द आपके पाठ में, आपकी बुक में, यहाँ से आप इसको याद कर लेना और इसी में अभ्यास कर लेते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। चलिए इसका उच्चारण कर लेते हैं। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा और च, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम, अधुना, एव, कुतः और सायं। ये हो गया पाठ। फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। बहुत आसान है, छोटा भी है, तो चलिए हम इसको अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत।
मंजूषा में से उचित रिक्त स्थानों शब्दों को चुन करके इन खाली जगहों में भरना है। मंजूषा में कौन कौन से शब्द हैं? अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा और अधुना। अब इनमें से हमें शब्द चुनने हैं यहाँ जो हमें फिट बैठे। देखो, क डैश भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। कब घूमना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? इसमें से देखते हैं, प्रातः, प्रातः भ्रमणम, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रातः। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। डैश सत्यम वद। क्या हम कब सत्य बोलो? सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद। ठीक है ना। डैश गो है, त्वं डैश मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम मामा के घर, मातुल माने मामा जी के घर जाओगे। तो और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा शब्द है जो मतलब प्रश्न बनाएगा। तो अब इसमें से कदा, कदा शब्द है ज़्यादा सही है। तुम कदा, तुम कब मामा जी के घर जाओगे। घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम डैश तेन सह गच्छामि। अहम मैं और बाद में है अपि, है ना। यहाँ अपि ज़्यादा ठीक लग रहा है। अहम अपि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। डैश ङ जो है डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति। तो ये क्या यहाँ पे भर सकते हैं हम? अधुना, माने आजकल विज्ञान का युग है, इसलिए यहाँ पे भर देते हैं अधुना। च डैश रविवारः अस्ति। रविवार है। कब रविवार है? एक ही बचा है, ये अद्य, अद्य रविवारः अस्ति। यहाँ पे अद्य भर दिया। ठीक है। अब देखो बच्चों, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। यहाँ उत्तर, यहीं पे उत्तर लिख देते हैं। ठीक है। देखो पूछता है श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था? तो हम क्या लिखेंगे? श्रीगालस्य, यहीं लिख देते हैं, श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत्। कौन था? बगुला ही था ना। बकः आसीत् हो गया ये। स्थालीतः, थाली से, कः भोजनम न अखादत। थाली से कौन भोजन नहीं खा पाया? कौन नहीं खा पाया? बकः, बगुला ही ना। तो लिख देते हैं स्थालीतः, स्थालीतः, कह की जगह लिखना है बकः सिर्फ, बाकी सब क्वेश्चन में से। स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत, नहीं खा पाया। अच्छा, अब है पूछते हैं कि बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? क्या दिया था? क्षीरोदनम ना। तो लिखते हैं बकः श्रीगालाय भोजने, किम की जगह पर क्या लिखना? क्षीरोदनम, क्षीरोदनम अयच्छत्, अयच्छत् यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। घ श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। श्रीगाल, सियार का स्वभाव कैसा होता है? कैसा स्वभाव था? कुटिलः ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। कुटिलः मीन्स कपटपूर्ण, कुटिलः भवति। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से चुन करके
इन शब्दों के विलोम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यथा, जैसे कि शत्रु का मित्रम, सुखदम का श्लोक में आया था ना दुखदम, वही यहाँ हमें लिखना है दुखदम। शत्रुता का मित्रता। अप्रसन्न का प्रसन्न, अ हटाना है बस। दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, सद दमे हलंत व्यवहार। सायं का प्रातः। बच्चों मुझसे पढ़ के ना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझसे अगर ध्यान से एक बार पढ़ लिया ना हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। असमर्थ का समर्थ। ठीक है। और अब ये है 5th क्वेश्चन। लिखा है मंजूषातः, मंजूषा में से उचित पदों को चुनकर ये कहानी है, इसको पूरा करना है। और ये बहुत फेमस कहानी है, सबको पता है कि घड़े में जो थोड़ा सा पानी था, है ना, और कौवा प्यासा था, तो कैसे वो कंकड़ ला के जो है उसमें डालता है घड़े में, और पानी ऊपर आ जाता है, फिर कौवा पी लेता है, प्यासा कौवा, है ना, वो वाली कहानी है। तो हम पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं जो मंजूषा में दिए गए हैं। मनोरथै पिपासितः उपायं स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्ट पातुम् इतस्ततः और कुत्रापि। ठीक है, ये शब्द हैं, इसको भरते हैं। एकदा एकः काकः, एक बार एक कौवा क्या था, पिपासितः, पिपासितः आसीत्। फिर क्या हुआ, सह जलम पातुम डैश अभ्रमत, वह जल पीने के लिए घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, इतस्ततः, इधर उधर, इतः ततः से बना है, इतस्ततः, इधर उधर घूम रहा था। परम, परंतु डैश जलम न प्राप्नोत, तो परम कुत्रापि, कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिला। हम यहाँ पे कुत्रापि भर देते हैं। ठीक है। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे डैश जलम आसीत, घड़े में कितना पानी था, जलम आसीत, होना चाहिए स्वल्पम, ये रहा स्वल्पम, थोड़ा सा पानी था। अगर ज़्यादा होता तो वही सब उपाय क्यों करता है ना, स्वल्पम, घड़े में थोड़ा सा पानी था। अतः स जलम, इसलिए वह जल क्या, पातुम, पीने में क्या था, वो क्या हो गया, असमर्थ, वह, इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हो गया, पानी नहीं पी सकता था। सह एकम डैश अचिंतयत, उसने एक सोचा, क्या सोचा, क्या सोच सकता है आदमी, उपायम, है ना, उसने एक उपाय सोचा। सह डैश खंडानी घटे अक्षिपत, उसने डैश, उसके टुकड़े, किसके टुकड़े, पाषाणस्य, है ना, पाषाण माने पत्थर, उसने पाषाणस्य खंडानी, उसने पत्थर के टुकड़े घटे अक्षिपत, घड़े में डाल दिया। एवं इस प्रकार क्रमेण, क्रम से, घटस्य जलम, घड़े का पानी, डैश आगच्छत, आ गया, कहाँ आ गया, ऊपरी, ये रहा ऊपरी। ठीक है। हाँ। काका जलम पीत्वा डैश अभवत, क्या हो गया, कौवा पानी पी करके क्या हुआ होगा, संतुष्ट, खुश हो गया, संतुष्ट अभवत, है ना। इसके बाद है 6th क्वेश्चन। तत्सम शब्दान लिख, ये हिंदी वाले शब्द हैं, है ना, जिसको तद्भव शब्द, और इनका तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत में ही लिखना है। हिंदी वाले शब्दों को संस्कृत में जो बोलते हैं वही लिखना है, मतलब संस्कृत मतलब शुद्ध रूप, तत्सम उसके समान, उसके मतलब संस्कृत के समान, और संस्कृत होता है बिल्कुल शुद्ध भाषा, जरा भी अशुद्धि नहीं चलती। तो देखिए सियार का हो जाएगा श्रृगाल, कौवे का क्या होगा,
काकः, मक्खी का मक्षिका, बंदर का वानरः, बगुला का बकः, चोंच का चंचवा, 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 नाक का नासिका, और है क्या? नहीं, और नहीं, अब समाप्त हो गया, पाठ समाप्त हो गया, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, आप पूरा वीडियो देखने के लिए। और बच्चों, यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे में कमी कौन सी है, क्या कमी है, जिससे मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक है ना, तो उससे आपका फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, और कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी आप फील करते हैं उसको आप लिखिए कमेंट। तो इस तरह से ये पाठ बच्चों समाप्त हो गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करिएगा। इतना लास्ट में और बोलना था। थैंक यू सो मच।